जबलपुर के होटल सत्य अशोका में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी एवं क्लब 35+ द्वारा मनाया गया, जिसमें महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं बढ़ते हुए साइबर क्राइम के ऊपर व्याख्यान हुआ। कार्यक्रम में इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर अलका अग्रवाल, सचिव डॉक्टर निधि जैन, डॉक्टर रजिया सिद्दीकी, डॉक्टर प्रज्ञा हर्षी, डॉक्टर जिज्ञासा भिंगरे, डॉक्टर राखी वाजपेयी, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर कुसुम जैन, डॉक्टर चित्रा जैन, डॉक्टर रोमा नाग, डॉक्टर प्रियदर्शनी तिवारी, डॉक्टर त्रिशा नायक, डॉक्टर आस्था शर्मा, डॉक्टर प्रियंका गौड़, डॉक्टर कोमल जैन, डॉक्टर कुसुम सोलंकी, डॉक्टर शशि खरे, डॉक्टर अरविंद लेले, डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, आईटी प्रभारी संतोष मिश्रा एवं समाज सेवी ज्योति जैन, डॉक्टर मकसूद चिश्ती मौजूद रहे। पढ़ जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास बनाने वाली हूँ, नारी हूँ आज की, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ मैं, बांध अपनी जिम्मेदारियों का जुड़ा, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ मैं। अब अपने जुल्मों का शिकार नहीं बना सकता कोई मुझे। अपने देश को मेडल से सजाने वाली मनु भाकर हूँ मैं, ना मजबूर समझो ना लाचार हूँ मैं। अंतरिक्ष में परचम लहराने वाली कल्पना चावला हूँ मैं, न डरती अब मैं खाई से, न डरती ऊंचाई से। पर्वत के शिखरों पर तिरंगा फहराने वाली अरुणिमा सिन्हा हूँ मैं। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, आवाज उठाने वाली हूँ। हो गई अति अब जुल्म नारी पर, अब इंसाफ की बारी है। बहुत हो गया त्याग नारियों का, अब नहीं होगा बलात्कार नारियों का। पतन होगा अब दरिंदों और अत्याचारियों का। मैं आज की नारी हूँ, इंसाफ दिलाने आई हूँ। मैं अब अबला नहीं सबला हूँ, अपने पैरों पर खड़ी स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली हूँ। खुले आसमान में उड़ने वाली हूँ। मैं नारी हूँ, अपने समाज का निर्माण करने वाली हूँ, अपने कर्तव्यों और आदर्शों की रक्षा करने वाली हूँ मैं। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, नारी को सम्मान दिलाने वाली हूँ। धन्यवाद। कि महिला दिवस पे जानकारी महिलाओं को दी गई साइबर क्राइम को लेकर किस तरह? महिला दिवस पे साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके सत्य अशोका होटल में जो मोनोपोज सोसाइटी है, गायनेकोलॉजिस्ट मोनोपोज सोसाइटी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि किस तरह के साइबर क्राइम आज के समय में चल रहे हैं, तो मेरे द्वारा उनको साइबर अवेयरनेस के विषय में जानकारी दी कि किस तरह से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट है, फर्जी लोन ऐप उनको डाउनलोड नहीं करना, सोशल मीडिया अकाउंट को किस तरीके से आपको प्राइवेट करके या प्रोफाइल को लॉक करके रखना है, किसी भी एप्लीकेशंस को सारा परमिशन एक्सेस हमें नहीं देना है, अननोन वीडियो कॉल को एक्सेप्ट नहीं करना है। जहाँ तक हो सके तो अगर कोई फर्जी पुलिस अधिकारी, ईडी, सीबीआई आदि बनकर अगर आपको फ़ोन करते हैं और डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं तो इस तरह के झांसे में ना आए, ओटीपी, पर्सनल क्रेडेंशियल्स वगैरह शेयर ना करें। आज महिला दिवस है, महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में साइबर फ्रॉड से बचने और साइबर अवेयरनेस की जानकारी दी गई। आपका नंबर बहुत पहले से है। हाँ, मैं आपको भेज। आज महिला दिवस है, इसमें किस तरह से आप मतलब महिलाओं के लिए आपने प्रयास की हो, क्या आपने यहाँ जानकारी दी जा रही है? देखिए, आज 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है। इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण पे हम लोग विशेष काम करते हैं, उनको जेंडर इक्वलिटी पे हम लोग का काम करना है। तो इसमें मैं जबलपुर मेनोपॉज सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, जब डॉक्टर अलका अग्रवाल, मैंने और मेरी सेक्रेटरी डॉक्टर निधि जैन ने जो हमारे मेंबर्स हैं, डॉक्टर मेंबर्स एवं क्लब 35+ की महिलाओं मेंबर को के लिए एक विशेष अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जिसमें साइबर क्राइम जबलपुर के एसआई श्री हेमंत पाठक जी को इनवाइट किया। उन्होंने हम लोग को बहुत सारे साइबर क्राइम्स कैसे होते हैं, किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है, कैसे हमें बैंक से ओटीपी मांगा जाता है, बैंक से पैसे निकल जाते हैं, और किस तरह से बच्चों के एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं और उनका एडमिशन होता ही नहीं है। किस तरह से जब हम कोई ट्रिप बनाते हैं, मेक माई ट्रिप ऐसे जाते हैं और उस पर वो गलत ट्रिप बनती है और वहाँ जाके पहुँचते हैं, मालूम पड़ता है कि वहाँ तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है। किस तरह से जो लोन की साइट है वो उठाते हैं और लोन की साइट में लोन भरते जाते हैं और पैसा जाता नहीं है। और किस तरह से लॉटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे उन्होंने, हेमंत पाठक जी ने हम लोग को बहुत सारे तरीके बताए कि हम लोग क्यों, किस तरह से हम लोग के साथ फ्रॉड हो सकता है। फिर उन्होंने उससे बचने के तरीके भी बताए कि आपको कोई ओटीपी नहीं देना है,
आपको डिजिटल अरेस्ट करने के लिए कोई कुछ भी बात करे तो कभी भी फ़ोन पे डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। ये बात सबको ध्यान रखनी है। और अपना जो फेसबुक आईडी है उसको प्राइवेट रखना है, पब्लिक नहीं करना है। किसी को भी हर जगह हम जैसे कोई भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें किसी भी पेपर पर लिख कर अपना मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है। मतलब कोई भी सर्वे होते रहते हैं उन सब पे पार्टिसिपेट नहीं करना है। फ़ोन आता है कि आपकी पार्सल आई है, आप ओटीपी माँग रहे हैं, वो नहीं देना है। ऐसे बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए और उन्होंने अगर अगर साइबर क्राइम का नंबर नहीं लग रहा है तो उन्होंने कहा कि आप 100 नंबर भी डायल कर सकते हैं। इस सब से हमारी महिलाओं की को जागरूकता बढ़ी और इससे हम हो सकता है बहुत सारे फ्रॉड रोक सकें। फिर हमारा आज का सेकंड बर्निंग टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर अविता फुस्केले जी ने हमें एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेली यूज़ हमारी लाइफ में क्या है, वो बताया, पर इससे हमें क्या हानि हो सकती है, उसके बारे में भी बताया। और बहुत सारे उन्होंने बताया कि आप अच्छा यूज़ जैसे स्नैप चैट चैट है और व्हाट्सएप पे मेटा है, इससे आप बहुत सारी कोई भी जानकारी आप चाहें तो इस पे आप मेटा से पूछ सकते हैं। आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है, आप अपनी पीपीटी वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं स्नैपचैट से। किंतु ये आपका मिसयू आपको आपको लिए हानि भी पहुँचा सकता है। आपके चेहरे, आपकी वॉइस का क्लोन कर सकते हैं और उस क्लोन करके वॉइस को आपको फ़ोन आ सकते हैं कि आपका बेटे का क्लोन कर लिया, उसे बोला कि आपका बेटा इस क्राइम में फँस गया है, इतने पैसे दीजिए। तो आपको ये सबसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि आपकी वॉइस क्लोनिंग बहुत आसानी से की जा सकती है, वो बहुत आराम से। उन्होंने हमें सुनाया, किशोर कुमार का गाना अरिजीत सिंह के आवाज़ में सुनाया, अरिजीत सिंह का गाना किशोर कुमार की आवाज़ में सुनाया। यानी इस तरह से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि एआई के द्वारा किसी की भी वॉइस वो लोग आपको कॉपी करके फ़ोन पे भी सुना सकते हैं, वैसे भी सुना सकते हैं। तो हमें इस समय बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ही सोच समझ के कुछ भी कोई आदमी कुछ हमसे माँग रहा है या हमें डरा रहा है कि आपके आपके आप ऐसे फँस गए हैं, वो बहुत ध्यान देने की चीज़ है। जब हम वहाँ एटीएम जाते हैं तो एटीएम में हमें छुपा के अपने या तो शॉप जाते हैं तो हमें जो अपने एटीएम कार्ड के जो नंबर डालते हैं, पासवर्ड उसको बहुत छुपा के डालना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई, ये बहुत ही काम की चीज़ें हम लोग को मालूम पड़ी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जबलपुर मेनोपॉज़ सोसाइटी एवं जबलपुर ओबीजीवाई सोसाइटी का एक सम्मिलित प्रयास था कि हम लोग जागरूकता फैला सकें। महिला दिवस से किस तरह की जानकारियाँ दी गई और क्या थी इसमें? मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, जबलपुर हॉस्पिटल। आज महिला दिवस पे सबको अभिनंदन करती हूँ और बस यही कहना चाहती हूँ कि हर महिला को अपनी आसपास की महिलाओं को एम्पावर करना चाहिए। एम्पावर्ड वुमेन कैन एम्पावर वुमेन, यानी जो महिला ऑलरेडी एम्पावर्ड है वो अपने सारे कलीग्स को, चाहे वो उसकी उससे बॉस हो चाहे उससे नीचा हो, उसको एम्पावर कर सकती है। हमारे वुमेन्स डे पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर वुमेन, एवरी वुमेन नीड्स टू बी हैप्पी, empowered, and this happiness she can spread to all other women to make them empowered. किस तरह की जानकारियाँ दी गई आज साइबर क्राइम को भी लेके और किस तरह क्या था? ये सब जो क्राइम्स होते हैं, जैसे मोबाइल, बहुत सारे जो मोबाइल पे ये रहते हैं, ऐप्स रहते हैं, उनको कैसे ये लोग अप्रोच करते हैं और उनको कैसे हम लोग से यानी हम लोग को फ्रॉड में ले जाते हैं, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। एआई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है कि इस तरह से हम कैसे इन एआई को यूज़ करके फ्रॉड करते हैं और कैसे मिमिक करते हैं, सेम वॉइस निकाल कर एआई सेम आवाज़ को क्लोन करता है और कैसे दूसरे को बेवकूफ़ बनाता है। ये सब इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। स्पेशली साइबर क्राइम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे आज दी गई है हमारी सारी गायनेकोलॉजिस्ट को, जिसमें वो इन सब चीज़ से बच सकें।